सुदूर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ शिवधारा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर ओर हरियाली थी और पास में एक नदी बहती थी। लेकिन इस शांत और सुरम्य गांव में भी लोगों के दिल बेचैन थे। किसी को पैसे की चिंता, किसी को रिश्ते की उलझन, तो किसी को अपने भविष्य की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास की नदी के किनारे एक रहस्यमय सादा काका रुका है। लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति मात्र से मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उनके चारों ओर मानो एक दिव्य आभा बिखरी हुई थी। वह सादा खुद को सारथी कहते थे। सारथी दिन भर नदी किनारे ध्यान में लीन रहते थे और जब भी कोई उनके पास जाता तो वो केवल इतना कहते, शून्यता में ही सत्य है। इस वाक्य ने गांव वालों को जिज्ञासु बना दिया था। उसी गांव में एक युवक था, विक्रम, जो भीतर से बेहद बेचैन था। उसका जीवन बाहर से देखने पर परिपूर्ण लगता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और परिवार था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। बार बार पूछता, क्या जीवन का अर्थ केवल ये चीज है? क्या कोई गहरा सत्य नहीं है? जब विक्रम ने सारथी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, शायद यही अवसर है जिससे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। विक्रम ने नदी किनारे जाकर सारथी से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप कहते हैं शून्यता में ही सत्य है, लेकिन यह शून्यता क्या है? या यह कुछ न होना है, या यह कोई विशेष अनुभव है? सारथी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी गहरी और शांत थी कि विक्रम कुछ क्षण के लिए अपना सवाल भूल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, शून्यता केवल कुछ न होना नहीं है, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। यह वह स्थान है जहाँ सभी विचार, भावनाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है। यदि तुम इसे अनुभव करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। विक्रम ने उत्सुकता से कहा, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। सारथी ने विक्रम को गांव के पास एक खाली कक्ष में लेकर गए। इस कमरे में जाकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और कोई भी विचार मत पकड़ो। जब भी कोई विचार आए उसे केवल देखो, लेकिन उससे जुड़ो मत। अपने भीतर की शून्यता को देखो। विक्रम ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। बीते हुए समय की यादें, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान के उलझे हुए सवाल। वह बेचैन होकर कक्ष से बाहर आ गया। उसने सारथी से कहा, यह बहुत कठिन है, मेरा मन शांत नहीं होता, क्या यह मेरे लिए संभव है? सारथी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारा अभ्यास है। शून्यता तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने विचारों को पहचानना और उन्हें जाने देना होगा। मन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, केवल उसे देखो, फिर से प्रयास करो। अगले दिन सारथी ने विक्रम को नदी के पास ले जाकर कहा, इस बहती हुई नदी को देखो, इसे बिना नाम दिए, बिना किसी व्याख्या के केवल देखो, इसे महसूस करो, ध्यान दो। यह हर पल बदल रही है, फिर भी यह शांत है। यही शून्यता का स्वभाव है। विक्रम ने नदी की ओर देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि नदी केवल पानी की धारा नहीं है, वह उसमें बहती हवा, सूरज की रोशनी और आसपास की आवाजों का भी हिस्सा है। धीरे धीरे वह अपनी सारी चिंताओं को भूल गया और केवल उस पल में जीने लगा। तीसरे दिन सारथी ने विक्रम को एकांत में बैठने को कहा और कहा, आज से कुछ मत करना, ना कोई विचार, ना कोई प्रयास, केवल अपने भीतर झांको, अपने अंदर की आवाज को सुनो। विक्रम ने वैसा ही किया। पहले कुछ मिनटों तक उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे महासागर में उतर रहा हो। कुछ समय बाद वह अनुभव से बाहर आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सारथी से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सब कुछ हूँ और फिर भी कुछ नहीं। यह अनुभव अजीब था, लेकिन अद्भुत भी। क्या यह वही शून्यता है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, यही शून्यता है।
यह तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम विचारों और भावनाओं के पार पहुंचते हो तो यही सत्य तुम्हें दिखाई देता है। लेकिन यह अनुभव अस्थायी तभी बनेगा जब तुम इसे रोज अभ्यास करोगे। विक्रम ने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह हर सुबह नदी के किनारे जाकर ध्यान करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं और चिंताएं कम होने लगी। उसे अब जीवन का हर क्षण पूर्ण और संतोषजनक लगने लगा। गांव के लोग जो पहले उसे बेचैन और चिड़चिड़ा देखते थे, अब उसकी शांति और प्रसन्नता से प्रभावित होने लगे। विक्रम ने ध्यान के लाभ गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा करने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को समझाया कि ध्यान केवल साधना नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। उसने बताया कि ध्यान से न केवल मन शांत होता है, बल्कि जीवन की हर उलझन का समाधान भी मिलता है।